अस्सलाम वालेकुम डियर सर, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेज 1 किया था, उसमें तकरीबन 26 MCQs आ रहे थे और जो करेक्ट ऑप्शन था वो भी देखा था और जो साथ में दूसरे ऑप्शन दिए हुए थे उनको भी थोड़ा बहुत टच किया था। अब दूसरा पेज है, इसमें जो रिमेनिंग MCQs हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं तकरीबन 15-20 मिनट के लेक्चर्स हैं, 10 मिनट के हैं, कुछ 5-5 मिनट के भी हैं। तो जो अहम टॉपिक के लेक्चर्स हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप वो देख लें और बाद में ये पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें तो तकरीबन 80% तक आप लोगों का ये पास्ट पेपर जितने भी होंगे इंशाल्लाह वो इजीली सॉल्व करोगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर ज़रूर देखें, तो इंशाल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी। तो इधर शुरू करते हैं। 27 जो MCQs है वो क्या कहता है। ये कहता है कि मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स। तो ये एक हाइपोथेसिस था जिसको मंच साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया था। तो उसने फूड की जो ट्रांसलोकेशन होती है उसके बारे में ये हाइपोथेसिस थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये ट्रांसलोकेशन है, क्योंकि उसकी जो हाइपोथेसिस थी वो थी ही फूड की ट्रांसलोकेशन के बारे में कि फ्लोएम उनको कैसे ट्रांसलोकेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका मतलब ये है कि DNA से RNA का बना, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन जो होती है तो वो वाटर लॉस जो लीव्स से होती है ऑपरेशन की शक्ल में, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन जब DNA से RNA बन जाए और फिर उस RNA से प्रोटीन बन जाए तो वो प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है। 28 नंबर MCQ जो है, अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर। तो प्लांट को मैग्नीशियम किस लिए ज़रूरत होता है, तो वो क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल की अगर हम हेड को देख लें तो जो चारों पायरोल रिंग्स हैं वो इसी मैग्नीशियम के साथ कनेक्टेड हैं। नाइट्रोजन जो इनके पायरोल रिंग के पास जो नाइट्रोजन होता है वो इसी मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी यूज़ नहीं करता, सेल वॉल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ नहीं करता, और होल्डिंग सेल्स टुगेदर के लिए भी ये मैग्नीशियम ज़रूरत नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। तो ये जो होता है ये मीज़ोफिल सेल्स में होता है। और C4 जो प्लांट्स है इनमें दो किस्म के सेल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एक मीज़ोफिल सेल्स होते हैं और दूसरे बंडल शीट सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो मीज़ोफिल सेल्स में होती है, बाद में फिर बंडल शीट सेल्स में होती है, पहले मीज़ोफिल सेल्स में होती है। नेक्स्ट MCQs कहता है कि हिल रिएक्शन अकर्स इन। तो हिल रिएक्शन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड में होता है। हिल रिएक्शन जब वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर चाहिए वो फेरिसाइनाइड वगैरह हैं। तो हिल रिएक्शंस भी यही, तो ये फेरिसाइनाइड की प्रेजेंस में अकर होंगे। अगर यानी ये होंगे फोटोलिसिस होगी तो इलेक्ट्रॉन इनको ही कैरी करेंगे। तो यहाँ पर ना एब्सेंस ऑफ वाटर है, ना टोटल डार्कनेस है, ना हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स, बल्कि प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड है। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए अदर नेम जो है वो है EMP पाथवे। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। तो क्रेब साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये रिस्पायरेशन का एक स्टेप है। रिस्पायरेशन में पहले ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, फिर पायरुविक एसिड जो बन जाता है तो वो लिंक रिएक्शन से जब गुजरता है उससे आगे फिर क्रेब साइकिल शुरू होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। नेक्स्ट है मिनरल एक्टिवेटर नीड फॉर द एंजाइम्स कार्बोक्सिलेज ऑफ TCA साइकिल इज। तो मिनरल एक्टिवेटर जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम का है वो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट फ्यूमेरेज एंजाइम कन्वर्ट्स। तो फ्यूमेरेज जो एंजाइम है ये क्रेब साइकिल के दौरान फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है।
नेक्स्ट क्या कहता है कि ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होती है, लाइट रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो वहाँ पर सारे ये साइटोक्रोम्स से ही गुजरते हैं और वहाँ पर फिर एटीपी बनती है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो इन तमाम में जो यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो है NAD निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट MCQs जो है विच इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पायरेशन। तो वो ना तो साइटोक्रोम है, ना डिहाइड्रोजनेज है और ना ही हाइड्रोजन है, बल्कि ऑक्सीजन है। जब इलेक्ट्रॉन फाइनली गिरते हैं वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो वो जो एटीपीज प्रोटीन से गुज़रते हैं तो इनको ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जो MCQs है वो है इफ़ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज़ रिच इन ऑक्सीजन आर क्यू विल बी। तो अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो जो रिस्पायरेटरी कोशेंट है वो क्या होगी, तो वो 1 से ज़्यादा होगी। इसके बारे में मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि RQ किसे कहते हैं और कौन से जो कंपाउंड्स हैं यानी या प्रोटीन है या ग्लूकोज है किसकी कितनी है, ये सारे फिर मैं उसमें बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पर MCQs को समझ लें। नेक्स्ट है प्रोटीन रिच पल्सेस हैव RQ इक्वल टू, तो वो लेस देन 1 है। नंबर 40 है वॉन्डिंग ऑफ प्लांट आर्गन्स रिजल्ट इन। तो अगर वॉन्ड बन जाए तो वॉन्ड में ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर नए मेरिस्टेमेटिक सेल बनेंगे, सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वहाँ पर रिस्पायरेशन पहले रिस्पायरेशन की रेट इंक्रीज़ होगी, बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज़, तो ये मेलोनेट है। एरोबिक रिस्पायरेटरी पाथवे इज़ एप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक इसको इसलिए कहते हैं कि अगर हम रिस्पायरेटरी पाथवे को देखें तो सबसे पहले अगर हम इसमें ग्लूकोज की तोड़ फोड़ करें तो ये कैटाबॉलिक हो गया, और इस तोड़ फोड़ से हम जब ATP हासिल करें यानी नए कंपाउंड बनते हैं ATP के, तो वो एनाबॉलिक हो गया। तो इसलिए इसको हम एम्फीबॉलिक कहते हैं, यानी कैटाबॉलिक भी है और एनाबॉलिक भी है, तो इसलिए इसके लिए हम टर्म एम्फीबॉलिक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है TPP मीन्स, तो TPP का मतलब है थायामीन पायरोफॉस्फेट, यानी जब ATP से पायरोफॉस्फेट थायामीन के साथ मिल जाए तो इसको कहते हैं थायामीन पायरोफॉस्फेट यानी TPP। और ये विटामिन B1 की बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है हाउ मेनी साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये मुख्तलिफ़ साइट्स में मुख्तलिफ़ ऑप्शन दे रहे थे। हमने जो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो हमने 4 पढ़ा था, लेकिन बुक्स में 2 कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिस्टम इन्वॉल्व है। बाज़ में 5 लिखा हुआ है, लेकिन जो ज़्यादातर नज़र आ रहा है वो 4 ही है। और लीफ फॉल अकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ, तो जब ऑक्सीजन की कमी आ जाए प्लांट में तो उनमें लीफ फॉल अकर होता है। तो यहाँ तक हमारे MCQs ख़त्म होते हैं, यानी ये जो पास्ट पेपर है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।